भी कभी किसी को करैक्टर असैसिनेट करेंगे ना तो हम खान साहब के भी सामने खड़े हुए होंगे। इमरान खान एक आम इंसान है जिसने आज के दौर पे 13 पार्टियों को पीछे लगा के रखा हुआ है। हम उसे किसी नबी से, किसी औलिया से, किसी पैगंबर से, किसी साहबी से नहीं जोड़ते। वो एक आम इंसान है। मरियम बीबी के बारे में बात नहीं करना चाहती। जिस इक़्तिदार से वो चिमटे हुए हैं ना, वो आखिरी दफा है उनकी। हर इंसान की इज्जत किसी भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जितनी ही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, अभी इलेक्शन बहुत करीब है, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब मेरिट पे अपने MPs लेके आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने कारकुनान वगैरह को आम हलकों में आम लोगों को एक्सेस दी है इस दफ़ा कि लोग बताएंगे कि वो अपने हलकों से किस बंदे को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस बंदे को लोगों को लगता है कि ऐसा कोई काम करने वाला बंदा जो मोहल्ले में या पूरे ज़िले में लोगों को जिसका लगता हो कि ये बंदा हमारे लिए काम करेगा। खान साहब ने इस दफ़ा आम लोगों को एक्सेस दी है खुद तक कि मुझे बताया जाए ताकि मेरिट पे फैसला हो सके। अच्छा, लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे आए थे, ठीक है, तो ये फिर सियासत तो इधर भी आ गई जो मरियम नवाज़ वाली है, हमजा शहबाज वाली है। नहीं, देखें, खान जब आपका लीडर ठीक होता है ना, फिर नीचे पूरी जो है ना तंजीम साजी ठीक होती है। अगर लीडर जो है ना वो करप्शन शुरू कर दे, लीडर ये बात हम तब करें जब खान साहब अपने बेटे को ले आए कि मेरे बाद ये बैठेगा, तो फिर वो आता है जी। खान साहब अगर मौजूद है ना, खान साहब अगर अपने साथ किसी को चूज़ करेंगे तो वो मेरिट पे ही करेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शाह महमूद कुरैशी का बेटा आ जाए या किसी और का बेटा आ जाए। वो खान साहब ने डिसाइड करना है कि आगे किस किस को कौन सी सीट मिलती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जी मेरिट देखना चाहे किसी का बेटा भी आ रहा है, मेरिट पे ही फैसले होते हैं? मेरिट पे ही होगा, मेरिट पे ही होगा। ये डिपेंड नहीं करता कि शाह महमूद कुरैशी का, इस तरह तो सबके बेटे मौजूद। सुनने में आया आप भी MPA की इस वक्त उम्मीदवार? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि अवाम जाग गई है? बिल्कुल जागी। आप जलसा देख लें, खान साहब की एक कॉल देख लें, सारे दाखिली और खारजी रास्ते बंद थे उस दिन लाहौर के, छोटी छोटी गलियां ब्लॉक की गई हैं, लेकिन अवाम निकली है ना, अवाम ने अपना पावर शो दिखाया है, तो अवाम जागी है। तो आइए। और जो इमरान खान साहब के खिलाफ कुव्वत है, अगर उन्होंने अपना पावर शो दिखा दिया फिर क्या बनेगा? उनके पास इतना पावर शो नहीं है। अगर आप आम पब्लिक हैं और आपका पूरा दिन अवाम में आना जाना है, आप मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से, आप नौकरी करते हैं, तो आपको कन्वीनियंस यूज़ करने के लिए आने जाने पे लोगों से आपका इंटरेक्शन रहता है। तो आपको पता है कि मोस्टली मेजॉरिटी अवाम खान साहब की तरफ खड़ी है। अगर कोई 5% अवाम उधर खड़ी भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 95% इधर है। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें शहबाज शरीफ साहब कहीं जा रहे थे इफ्तारी पे, कुछ 2-3 बंदे नारे मारने वाले थे, उन्होंने अपनी तरफ से कॉपी करने की कोशिश की है। जैसे इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं, अवाम नारे मारती है, तो ये 2-3 बंदों से क्या साबित करना चाहते हैं? दूसरा सवाल ये है कि मरियम नवाज साहब ने भी तस्बीह पकड़ ली है खान साहब की कॉपी करते हुए। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो निचले लेवल के सियासतदान हैं। मरियम नवाज कहती है जी मैं उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करती, मुझे निचले लेवल पे आके नाम लेना पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपके पहले सवाल का मैं जवाब देती हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने जो नारे मारने के लिए बंदे बुलवाए हैं ना, उनकी तादाद बड़ी कम थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो इतने सारे बंदों से वो कभी भी इमरान खान का मुकाबला तो कभी भी नहीं कर सकते। ये लोग किसी भी लिहाज से खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। आप देख लो, ये पर्चियां पकड़ने वाले लोग हैं और खान साहब वेल क्वालिफाइड पर्सन है, तो मुकाबले की तो कोई बात ही नहीं आती। मुकाबला तो बराबरी पे होता है, खान का मुकाबला इनसे नहीं है। हम मरियम बीबी के बारे में बात नहीं करना चाहती। अच्छा, मैं ये बात करूँगा कि खान साहब से कई बार कुछ अल्फाज गलत बोले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि वो दिल से ऐसा नहीं बोलना चाहते, ख़ास तौर पे जब वो दीन की बात कर रहे होते हैं। तो जो उनके मुखालिफिन हैं उन्हीं क्लिप को लेके वो इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। इस पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मुखालिफिन ने तो करना ही है ना। मुखालिफिन की तो आखिरी बार है ये। उनको वो जिन कुर्सियों से, जिस इक़्तिदार से वो चिमटे हुए हैं ना, वो आखिरी दफ़ा है उनकी। तो उनको उस वक्त तो वो इन पे तौहीन मज़हब भी लगाएंगे और भी बड़े आपके सामने है। वो जो हमारे एक मौलाना जिन पे आज तौहीन मज़हब का केस हुआ है, तो ये हमारे यहाँ एक आम सी बात है। पहले आप करैक्टर असैसिनेशन करें, जब आप सियासी मुकाबले में मैदान में नहीं आ सकते, फिर आप करैक्टर असैसिनेशन करें, उस बंदे पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाएं, फिर आप कहें अवाम इसके साथ नहीं है, मेरिट पे चीज़ें नहीं हो रही। जब आपके पास ये भी ना बचे तो फिर आप आए मज़हब कार्ड खेलें। तो ये हमारे मुल्क में एक आम सी चीज़ बन गई और लोगों को अब इसका अंदाज़ा है। खान साहब कहते हैं जी मैं गलत रहा हूँ, मैं गुनहगार रहा हूँ। जब मैंने इस्लाम से मोहब्बत करना शुरू की है, मैं अपने पास्ट को भूल गया हूँ। इमरान खान एक आम इंसान है जिसने आज के दौर पे 13 पार्टियों को पीछे लगा के रखा हुआ है, जो दीन और हक और सच की बात पे खड़ा है। हम उसे किसी नबी से, किसी औलिया से, किसी पैगंबर से, किसी साहबी से नहीं जोड़ते। वो एक आम इंसान है जिसने हमें शऊर दिया है, वो हमारा उस्ताद है, हमारे लिए रूहानी वालिद का दर्जा रखते हैं। इससे ज़्यादा कहीं इस चीज़ को मज़हब कार्ड पे इस्तेमाल ना करें। साफ़ी जब सवाल करता है ना, तो जवाब देने वाला सिर्फ जवाब देना चाह रहा होता है, वो तसलसल में दे जाता है, लेकिन बात बिगड़ते 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 जिनके जितने जहन है ना,
वो 10 बंदे लें आप, 10 बंदे अपने दिमाग के मुताबिक बात को लेते हैं। कोई 10वीं पास है तो वो 10वीं पास के मुताबिक लेगा, कोई 6ठी फेल है तो वो 6ठी फेल के मुताबिक उस बात को अपने दिमाग से लेगा और उसका इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करके बैठ जाएगा। और इसी तरह हमारे माशरे में करैक्टर असैसिनेशन है। हमारे चाहे वो अपने लोग ही उठ के क्यों ना करें, चाहे मैं ये बात डंके की चोट पे कहती हूँ, करैक्टर असैसिनेशन ना हम पीडीएम की तरफ से बर्दाश्त करते हैं ना हम अपनी तरफ से। अगर पीटीआई भी कहीं किसी तरह से किसी चीज़ में करैक्टर असैसिनेशन पे मुलविस हो तो हम उसके भी अगेंस्ट खड़े होंगे। हर इंसान की इज्जत उसके अल्लाह के हाथ में है। हर इंसान की इज्जत किसी भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जितनी ही है। अगर खान साहब भी कभी किसी को करैक्टर असैसिनेट करेंगे ना तो हम खान साहब के भी सामने खड़े हुए होंगे। लेकिन हमारे लीडर ने हमेशा हक की बात की है, हमेशा लोगों की इज्जत की बात की है, इसीलिए हम उस इंसान के साथ। मैं मीडिया पे आखिरी सवाल करता हूँ। मीडिया पे जब भी शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से या जरदारी साहब से जब उनका इंटरव्यू होता था, उनसे पहले सवाल पूछे जाते थे कि हम आपसे कौन से सवालात करें। लेकिन जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो हमारे एक सहाफ़ी भाई कह रहे थे कि खान साहब अगर आपने ये जो वादे किए थे पूरे ना किए तो आपका गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा। ये जो डिफरेंस मीडिया लेके आ रहा है इमरान खान साहब के बारे में और पीडीएम के बारे में, क्या ये इसको लाना चाहिए? देखें, ये डिफरेंस खान साहब ने खुद लाया है। ठीक है। ये डिफरेंस खान साहब ने खुद डेवलप किया। खान साहब ने इस चीज़ की बुनियाद रखी है कि अगर हज़रत उमर जवाब दे थे ना अपनी रियासत को तो हर इंसान जवाब दे है। जब पैगंबर जवाब दे सकते थे तो हम लोग हकीर इंसान हैं। अगर मैं भी गलती करूं तो आप उसकी निशानदेही करें, तभी आप वो इंसान है जो ये मानता है कि अल्लाह अल हक है। अगर आपका बिलीफ है कि अल्लाह मेरा रब है तो आप हाकिम वक्त से सवाल करने का, अपने मुद्दे पे खड़े होकर से सवाल करने का जवाब रखते हैं तो फिर आप खड़े हो सकते हैं। ये शऊर खान साहब ने ही दिया है, इसीलिए हम इस बंदे के साथ हैं। उसने ये सब कुछ उठा के लंदन ही लेके जाना, उसके बच्चे बाहर बैठे हैं, वो वेल सेटल्ड है। उसने ये सब जायदादें अपने बच्चों के लिए नहीं बनाई। हम इसीलिए उस बंदे को फेवर देते हैं, इसीलिए हम उस बंदे को डिफेंड करते हैं, क्योंकि हमें उससे मोहब्बत इस बात की वजह से है कि उसने एक एक इंसान को शऊर दे दिया है कि मैं गलती करूं तो मेरे सामने भी खड़े हो जाना। कि अवाम जो इमरान खान साहब के साथ है वो ना कोई पटवारी है ना कोई जाला है, सब एजुकेटेड पीपल हैं और सब जानते हैं कि दीन के साथ इमरान खान साहब को जोड़ने से ही मज़हब कार्ड फैलेगा और ये मुनाफरत फैलेगी, जिससे वो इमरान खान साहब को भी और अपनी पूरी पार्टी को बचाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कि चाहे मरियम नवाज़ हो, बिलावल हो, कोई भी हो, किसी की करैक्टर असैसिनेशन नहीं की जानी चाहिए। ये सबसे बदतरीन सियासत है हमारे मुल्क की। खान साहब के पास की बात करते हैं, वो अल्लाह जाने और खान साहब जाने। अभी खान साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मैंने ठेका नहीं उठाया इन सब करप्ट बंदों के खिलाफ बोलने का, और मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं अपने अल्लाह के हुजूर पेश हूँ तो अल्लाह कहे क्या इमरान खान शाबाश। ये उनकी बात थी, तो इसलिए मैंने सारा किया था और अवाम जाग चुकी है।